मैं हरीश पांडे, अमर उजाला, रामपुर से। इस वक्त हम खड़े हैं शौकत अली रोड पर। यहाँ जो आप सड़क चौड़ीकरण देख रहे हैं, ये चौड़ीकरण हुआ था। प्रशासन ने अच्छा काम किया कि चौड़ीकरण करके, चौड़ीकरण के समय में 60 दुकानें यहाँ तोड़ी गई थी और कई व्यापारियों को उस समय, जिनकी रोजी रोटी चलती थी, उनको आश्वासन दिया था कि हम इस सड़क को बनाई, मतलब सड़क बनाने के बाद इन लोगों को नई दुकानों का आवंटन करेंगे, इनको कहीं दुकानें दी जाएगी। उस समय विधायक ने भी आश्वासन दिया, जिला प्रशासन में डीएम ने भी आश्वासन दिया, लेकिन 6 महीने बीतने के बाद भी यहाँ अभी तक दुकानें नहीं बनाई गई, ना इन लोगों को कहीं पे दुकान के लिए जगह आवंटित की गई। इसमें से कई लोग जिनके पास दुकानें के लिए किराया तक नहीं था, वो लोग यहाँ से दुकानें छोड़ के जा चुके हैं। कुछ लोग यहाँ किराए की दुकान पे काम कर रहे हैं। इनका आरोप है कि ये इनको जो दुकानें है पालिका ने अलॉट की थी, बकायदा इसकी उनके पास अलॉटमेंट के इनका पैसा भी जमा है और पालिका ने भी उस समय आश्वासन दिया था। अब हम जानेंगे, जो हमारे साथ लोग खड़े हैं और वो बताएंगे कि इनकी दुकानें जो तोड़ी गई और क्या रहा, क्या आश्वासन दिया गया, क्या आश्वासन पूरा हुआ या नहीं हुआ। जी, आप अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका। हमारा नाम अकरम अली है। हाँ, हमारी यहाँ पर दुकान थी और लगभग 10 महीने पहले वो तोड़ दी गई, 8 महीने पहले। 8 महीने पहले दुकान तोड़ दी गई बिना कुछ का। लेकिन आश्वासन बाद में डीएम साहब ने भी आश्वासन दिया, विधायक जी ने भी दिया, चेयरमैन साहब ने भी दिया और ईओ साहब ने भी दिया, लेकिन आज तक किसी कोई अमल नहीं। अब हम लोगों के सामने इतने दुकानदार खड़े हुए हैं, रोजी रोटी का इतना संकट है कि बस ये है कि टाइम पास हो रहा है कि सुबह को आओ शाम को चले जाओ, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। क्या ये दुकानें नगर पालिका की थी। नगर पालिका की थी, हर महीने किराया लेते थे वो लोग हमसे, हर महीने किराया जमा होता था, लेकिन अचानक ही शायद 8 दिन के अंदर अंदर नोटिस भी नहीं दिया और साफ कर दिया सुबह सुबह 6 बजे। क्या आपसे कहा गया था कि यहाँ जो दुकानें हम तोड़ रहे हैं और मतलब तोड़ेंगे, आपको यहाँ दिया जाएगा करके, दुकान दी जाएगी। हमें यह आश्वासन दिया था कि इसके अलावा इसका हटा के हम आपको कहीं दुकानें दे देंगे, लेकिन आज तक कोई दुकान नहीं, नहीं बुलाया उन्होंने। शुरू में 2 बार बुलाया, 3 बार कि हम यहाँ पर मॉल बना रहे हैं, यहाँ पर दुकानें बना रहे हैं, यहाँ पर देंगे, लेकिन आज तक कोई नहीं। चलिए, अब आप बताइए, आपकी भी क्या दुकानें थी यहाँ। जी सर, जहाँ आप खड़े हैं यहाँ, ये मेरी शॉप थी यहाँ पर। अच्छा, डबल स्टोरी बनी हुई थी और सन 60 से पहले की दुकान थी। मतलब सन 60 से पहले की एक जी दुकान जी, थी, अलॉटमेंट था। जी, जी। क्या कह के तोड़ी गई और क्या आश्वासन दिया गया तो उस सर समय? यही कि रोड चौड़ा होना है, तो ये रोड वाली दुकानें तो टूटनी अच्छा, रोड वाली दुकानें टूटनी है। जो भी रोड पे आएंगी, चाहे वो बिल्डिंग हो, मकान हो, कुछ हो। मतलब ये आश्वासन नहीं रहेगा, तोड़ने के बाद, सड़क चौड़ीकरण के बाद आपको कहीं कहा दुकानें गया दी था कि जाएगी। आपको अगर तोड़ेंगे, हटाएंगे तो इसकी जगह कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्था करेंगे, लेकिन कुछ नहीं। तो ये क्या नगर पालिका की दुकानें थी। जी जी, ये नगर पालिका की दुकानें थी और ये अलॉटमेंट थी, पक्के अलॉटमेंट है ये, और इसका किराया जाता था। अच्छा, ऊपर की भी छत तक अलॉटमेंट थी यहाँ की। आप और किसकी दुकानें थी यहाँ पे, कौन बताएगा। सभी की दुकानें बताइए। वो दुकान थी हमारी, तो 2 दुकानें थी, नगर पालिका की और डीएम साहब ने बना के दी थी हमें तो दुकानें भी पहले। 1982 में, 82 में। हाँ 82 में, जब से ये दुकानें चली आ रही है, हम किराया भी बराबर देते हैं, छत भी अलॉट थी, सब कुछ थी। अब जैसे दुकानें टूट गई हैं, आपको जो आश्वासन तो ये कहा था कि हमें आधी दुकानें चाहिए, आधी का तोड़ने का निशान भी लगाया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पूरी दुकान तोड़ी हमारी। नहीं, जैसे उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको दुकान देंगे, उन्होंने हमसे ये कहा था कि हम आधी दुकानें लेंगे आपकी, अच्छा, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब पूरी दुकान तोड़ दी वो। पूरी दुकान। अब अभी क्या, कैसे आप चला रहे हैं। नहीं रहा, अब तो बैठे हुए बेरोजगार हैं इस वक्त। तो अब आप बेरोजगार हैं, घर परिवार को चलाने की स्थिति क्या है। कहाँ है स्थिति, कुछ है ही नहीं घर परिवार चलने की। जब कोई रोजगार ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो काहे से चलाएंगे। आप बताएंगे, अपना नाम बता दीजिए पहले, उसके बाद। अमान अली गुड्डू के नाम से मेरी बाइक डेकोरेशन से लगभग 30 साल पुरानी दुकान थी। हाँ, ठीक है, जहां हम यहाँ पे काम कर रहे थे। उसके बाद हमसे ये कहा गया कि ये रोड चौड़ा होगा, आपकी दुकानें आपको छोटी कर दी जाएंगी। हमसे ये कहा था प्रशासन ने और नगर पालिका ने। उसके बाद हम विधायक जी के पास गए तो विधायक जी ने हमसे मना करा, आपकी दुकानें नहीं टूटेंगी, अगर जरूरत पड़ी तो छोटी कर देंगे, और इसके अलावा अगर आपकी दुकान लेने की जरूरत पड़ी तो मैं पहले आपको दुकान दूंगा बना के, आपका सामान रोड पर आने नहीं दूंगा। ये विधायक जी ने खुद कहा था अपने यहाँ बिठा के हमें ऑफिस में। तो मतलब विधायक जी का आश्वासन दिया, उसके बाद आश्वासन के बाद दुकानें विधायक जी ने हमें कम से कम कई दिए, 2-3 दिए। हम हर बार गए, कुछ ना कुछ उन्होंने हमें आश्वासन दिया, लेकिन जब उसके बाद जब हमारी दुकान टूटने का नंबर आया विधायक जी के पास, जब हम पहुंचे तो विधायक जी हमें नहीं मिले। उन्होंने मिले नहीं या मिलने से मना कर दिया। वो थे नहीं, उन्होंने कहा वहां पर उनका जो मौजूद थे, उन्होंने कहा विधायक जी बाहर गए हुए।
वो आपसे नहीं मिल पाएंगे आज। तो और उसके बाद हमें लगभग उन्होंने दिन भर का टाइम दिया, दिन भर में आप अपना सामान निकालो, और पूरा सामान भी हमने नहीं निकाल पाए हम, और हमारी दुकानें अगले दिन सुबह 5 बजे उन्होंने तोड़वा दी। तो अभी क्या स्थिति है, किराए पे दुकान ले रखी है अब क्या? किराए पे साहब दुकान ले रखी है छोटी सी, उससे काम चल रहा है, अब खर्चा पानी उसी से चल रहा है। अब बताइए क्या करें आप। उसके बाद चेयरमैन साहब के पास गए, चेयरमैन साहब ने बुलाया, उन्होंने भी आश्वासन पे आश्वासन हमें कही दिए, आपको 2 महीने में दुकान मिलेगी, आपको 3 महीने में मिलेगी, बस धक्के पे धक्के हैं और कुछ नहीं मिल रहा। कभी नगर पालिका जावे, कभी कहीं जावे, लेकिन हमें कहीं कुछ मिल नहीं रहा है दुकानदारों को। यहाँ तक सब बेरोजगार हो चुके हैं यहाँ के दुकानदार जितने भी। कोई फुटपाथ पे बैठा हुआ है, कोई नाले पे बैठा हुआ है, कोई सड़क पे बैठा हुआ है, कोई राधा ठाकिस पे जाके बैठ गया, कोई माला पे बैठ गया, सब ये चल रहा काम अब। और किसकी दुकान टूटी थी, कौन बताएगा? जी मेरी आगे वाली दुकान थी, आगे दुकान थी मेरी, और 3 बजे आने के बाद में निशान लगाए थे। 12 दुकानें ये पक्की बनी हुई थी अलाटमेंट में, और हमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया। और दूसरे दिन को आने के बाद में उन्होंने 3 बजे हमारी दुकानें तोड़ दी, हम सामान भी नहीं निकाल पाए। आज मैं बैठा तो हूँ ये फुटपाथ पे, अपनी दुकान होने के बाद में ये लगा के ये देखिए सामने दिखाई दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये इनके ये नाले के किनारे पे अपना ऐसे सामान नाले के किराए दुकान ना होने के बाद अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ये बगल पे फुटपाथ के किनारे एक छोटी सी जगह पे ये काम कर रहे हैं, और रात के समय ये सामान लेके जाते हैं। रात को मैं इधर अंदर ऐसे फुटपाथ पे से सामान उठाने के बाद में अंदर लगा देता हूँ एक की दुकान में, बस सुबह को आन के फिर मैं यहीं पर ही लगा के काम करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरीद। फरीद है। और बताइए, आप बताइए। मेरी भी दुकान थी राजेंद्र के नाम से। ये मेरे उस्ताद है। मेरे 70 की दुकान है, सन 70 से। सन 70 में नगर पालिका ने अलॉट नगर करके पालिका दी ने हाँ दी थी बना के। थी। अच्छा, तो क्या आश्वासन दिया गया आपको? किस किस ने आश्वासन ये दिया किया था कि हम आपको दुकान दे देंगे, आधी दुकान तोड़ेंगे। बाद में जो कहा इन्होंने, बोला आधी दुकान में आपको नहीं टूटेगी, लेकिन सारी तोड़ दी इन्होंने। अच्छा, सारी दुकानें तोड़ दी। उस समय कहा गया आधी दुकान हम तोड़ेंगे करके, और पूरी दुकानें तोड़ दी। हमारी वाली को तो पहले मना ही कर रहा था कि हम नहीं तोड़ेंगे, उसके बावजूद इन्होंने कहा अच्छा ठीक है थोड़ी आधी तोड़ देंगे, और पूरी दुकान इन्होंने तोड़ के रख दी। निशान लगाने के बावजूद भी इन्होंने ये हद करा। देखिए क्या रखा था कि अगर आपको जगह चाहिए चोरी करने के लिए आप ले लो, लेकिन हमारी एक ट्रांसपोर्ट बना दो ताकि हम सारे लोग वहां चले जाएं। मतलब आपने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर बना के और उस पे हमें अलॉट कर दिया जाए। कर दिया जाए, जो किराया नगर पालिका को जाए वो सबको बांध दिया जाए, हमें कोई परेशानी नहीं है। आपको अगर जगह चाहिए यूज के लिए तो आप ले लीजिए, लेकिन हम जो गरीब आदमी जो इधर उधर धक्के खाते पड़ते हैं, कम से कम हमें तो कहीं ना कहीं रोजगार दो, हम सब बेरोजगार कर रहे हैं। तो जैसे कि कहा गया ट्रांसपोर्ट नगर के मतलब बना के दे, ट्रांसपोर्ट नगर की क्या स्थिति है? कुछ भी नहीं, अभी तक कहीं मतलब बने? कुछ नहीं जी, कहीं कुछ नहीं दिया। कहीं तो अब जैसे आप लोग जाते हैं तो अब क्या आश्वासन दे जाते रहे हैं? हैं तो बस ये कह देते हैं कि कहीं देख रहे हैं, कभी अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, ये धक्के खा के फिर आ जाते हैं वापस। कभी ईओ साहब नहीं आए, कभी चेयरमैन साहब नहीं आए हैं। बाजार की इधर दुकान है टूटी है, बोले इसके अंदर हम दुकान आपको बना के दे देते हैं, अच्छा, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। 3 महीने का टाइम भी दिया था विधायक जी ने, विधायक जी ने 3 महीने का हाँ। समय दिया था आपको। 3 महीने के अंदर हम आपको बना के भी देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। 1.5 लाख रुपए को भी कहा था हमने, कहा जैसे भी हम करके किस्त से बांध देंगे, बोले हम आपका निपटाएंगे। अब विधायक, शहर विधायक आकाश सक्सेना जी ने आपको? सक्सेना जी ने, अच्छा, डीएम साहब भी थे, आकाश सक्सेना जी थे, एसपी साहब भी थे, सभी थे। तो मतलब खाली ये जो दुकानदार है इनका कहना है कि झूठा आश्वासन दिया गया और आज इनके सामने रोजी रोटी का संकट है। यहाँ 70 दुकानें के आसपास थी, और 70 दुकानें में इसके अलावा भी कई जगह वो तोड़ा गया, और अभी तक इनको ना दुकान अलॉटमेंट हुई है, ना अभी तक ये है। कोई फुटपाथ पे दुकान लगा रहा है, तो कोई रोजी रोटी भी इनकी अच्छे से नहीं चल पा रही है, घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, किराए में सारा पैसा निकल जा रहा है, ये इनका कहना है। ये हमारे पीछे आप देख रहे होंगे मीना बाजार है। यहाँ देखिए पूरा खंडर पड़ा हुआ है और कुत्ते सोए हैं, पूरा कूड़ा भरा पड़ा हुआ है, पूरी दुकानें खाली है। तो दुकान वालों का कहना है कि देखिए अगर प्रशासन के मन में अगर होता कि उनके गरीबों को बसाना है तो इतने बड़े इसमें दुकान आराम से अलॉट कर सकते थे वो, और लोगों को दे सकते थे। उनका ये भी कहना है कि जो पीछे जो पूरा खाली पड़ा है इससे पालिका की आय भी हो जाती थी। हमारे साथ हैं, आपका नाम? बाबर जी। बाबर जी बताएंगे कि क्या पूरा है? ऐसा है कि हम दुकान तोड़वा के वहां पे परेशान हैं, और फिर स्थिति यह है कि अब जो पैसे वैसे थे वो सब खाली है। अब उन्होंने हमसे कहा था कि 3 महीने में हम दुकानें देंगे, तो अभी तक कुछ है ही नहीं। नहीं, जैसे ये पीछे दिखाई दे रहा है जो आप कह रहे हैं कि इसमें अलाटमेंट हो जाए कोई परेशानी थोड़ी है, इसी में गुजारा कर लेंगे।
इसी अगर ये इनका कहना है कि अगर ये वाली जो मीना बाजार है इस पे अलॉटमेंट कर दिया जाए तो कई लोगों की रोजी रोटी चल सकती है। और ये पूरा खंडर पड़ा हुआ है, पूरा का गंदगी आप साफ देख सकते हैं, बहुत पूरे दूर तक खाली है ये। आप बताइए। और जी मतलब अलॉटमेंट अगर हो जाता तो मतलब कितने दुकान यहाँ आ सकती हैं? 50 से 60 दुकानें आराम से बन जाएंगी यहाँ। 50 से 60 दुकानें जो अभी तक तोड़ी हैं, 70 उसमें से 60 लोगों को यहाँ मिल सकता है, 10 को कहीं और बसा सकता है पालिका। जी अगर कुछ दुकानदारों को अगर मदद करना चाहते हैं, अगर उनका इच्छा है तो यहाँ हो सकता है। तो मतलब जो कोरे आश्वासन दिए गए जगह खाली होने के बाद भी, पूरी जगह खाली होने के बाद, उसके बाद भी वो आश्वासन पूरे नहीं किए जा रहे हैं। कुछ नहीं, वो खाली समझा दिया गया है, बाकी कुछ नहीं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।